कैसे हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आप लोग को बिहार बोर्ड के क्लास 10th का हिंदी विषय का पूर्ण सिलेबस के बारे में जानकारी देने के लिए जा रहे हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में बने रहने के लिए अंत तक बने रहिएगा। और चैनल है प्रियाक्षी कोचिंग सेंटर। शुरू करते हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2027 सेशन क्या है 2027 के लिए, यानी कि 26 to 27 जो 2027 के फरवरी में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए है वीडियो। क्लास 10th विषय हिंदी। हिंदी में दो पार्ट है, एक गोधूली और एक वर्णिका। और इसका आज संपूर्ण सिलेबस के बारे में जानकारी देंगे इस वीडियो में। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से क्लास शुरू होगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गणेश जी का दर्शन कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी काम, शुभ काम गणेश जी से ही शुरू होता है। पूजा पाठ में भी पहले गणेश जी का ही पूजा होता है। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी। हिंदी के संपूर्ण सिलेबस के बारे में जानकारी देंगे आज इस वीडियो में। चलिए एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न देखिए, ऑब्जेक्टिव खंड क में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न। एक 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक 100 क्वेश्चन यानी 100 मार्क्स का। कितना? 100 मार्क का। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स, यानी कि 100 मार्क्स अंक। इस 100 अंक में बनाना है, जवाब देना है। कितना जवाब देना है? जवाब देना है 50 क्वेश्चन का। पचास क्वेश्चन का जवाब देना है। और इस 100 क्वेश्चन में किताब से 60 अंक का प्रश्न पूछता है। और व्याकरण से 40 अंक का प्रश्न पूछता है। दोनों मिला के 100 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। इसमें जवाब देना है मात्र 50 क्वेश्चन। 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव खंड क। 2 नंबर यानी कि खंड ख। खंड ख में गद्यांश पूछा जाता है। गद्यांश 2 गद्यांश पूछा जाता है। गद्यांश कितना पूछा जाता है? 2, जिसमें कि बनाना है 1। जवाब कितना का देना है? जवाब देना है 1 गद्यांश का। ख में 2 गद्यांश पूछा जाता है, जवाब देना है 1 गद्यांश। 1 गद्यांश में 5 क्वेश्चन रहता है। 5 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो 5 दूनी 10 अंक।
दो गद्यांश में बनाना है, एक ही बनाना है, जिसमें कि 5 क्वेश्चन रहेगा। उसी गद्यांश को पढ़ के उसी गद्यांश में ही आंसर उत्तर छिपा हुआ रहता है, उसी से 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। जो एक क्वेश्चन का मार्क्स है 2, तो यानी कि 5 दूनी 10, 50 नंबर ऑब्जेक्टिव हो गया और 10 नंबर गद्यांश हो गया। खंड ख से खंड ख में चलेंगे, गौ में चलेंगे। 3 नंबर है खंड गौ। खंड गौ में भी 2 गद्यांश पूछा जाता है, 2 गद्यांश पूछा जाता है, जिसमें जवाब देना है एक, जवाब देना है एक ही गद्यांश। इस एक गद्यांश में 5 क्वेश्चन रहता है, सेम ख की तरह गौ भी। पांच गद्यांश रहता है। इसमें भी प्रत्येक प्रश्न का 2 मार्क्स, यानी कि 5 दूनी 10 अंक। चार नंबर में निबंध पूछा जाता है। निबंध या लेख, निबंध या लेख, और ये भी 10 अंक का रहता है। कितने अंक का रहता है? 10 अंक का रहता है। इसमें 4 निबंध पूछा जाता है, 4 निबंध पूछा जाता है। लेख पूछा, जिसमें जवाब देना है एक, जवाब देना है एक ही निबंध का, जो कितने अंक का रहता है? 10 अंक का रहता है। अगला 5 नंबर में पूछा जाता है पत्र। पत्र लिख पूछा जाता है, जो इस छुट्टी के संबंध में हो या पिताजी के संबंध में हो, तो एक पत्र रहता है, एक पत्र रहता है जो 5 अंक का पूछा जाता है। इसमें भी पत्र 2 पूछा जाता है, और 2 में जवाब एक ही देना है, एक ही देना है, जिसमें 5 अंक का है। और ये क्वेश्चन जो है या करके दिया रहेगा। एक जैसे 5 नंबर में क्वेश्चन दिया रहेगा, नीचे में या रहेगा, फिर एक क्वेश्चन दिया रहेगा। चाहे आप ये बनाइए या करके बनाइए, तो दोनों में कोई एक बनाना है, तो एक ही बनाना है, 5 अंक का होगा। अगला हो गया 6 नंबर। 6 नंबर में प्रश्न उत्तर पूछा जाता है। प्रश्न उत्तर, लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय प्रश्न, जो किताब से रहता है, किताब से पूछा जाता है। इसमें भी 10 प्रश्न पूछा जाता है, 10 प्रश्न रहता है, लेकिन इसमें भी जवाब देना है कितना? जवाब देना है मात्र 5 ही का, जो प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। तो कितना? 5 दूनी 10 अंक। कितना? 10 अंक। आगे चलते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में क्या है? इसमें भी प्रश्न उत्तर पूछा जाता है, लेकिन ये दीर्घ उत्तरीय है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, 2 प्रश्न पूछा जाता है। इसमें भी जैसे कि एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, फिर या करके दूसरा क्वेश्चन रहेगा। तो 2 में ये जवाब देना है एक ही क्वेश्चन का, एक ही क्वेश्चन का जवाब देना है।
और ई रहेगा कितना नंबर का, 5 नंबर का रहेगा, 5 अंक का। कुल हो गया आपको कितना अंक, कुल 100 अंक हो गया। अब देखिए कैसे कैसे, फिर से 1 नंबर ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स, 2 नंबर गद्यांश 10, 3 नंबर में भी गद्यांश भी है 10, 4 नंबर में लेख है या निबंध 10 मार्क्स, 5 नंबर में पत्र है 5 मार्क्स, 6 नंबर में प्रश्न उत्तर होगा, प्रश्न उत्तर लघु उत्तरीय 10 मार्क्स का, 7 नंबर प्रश्न उत्तर दीर्घ उत्तरीय 5 मार्क्स। अब देखिए 50, 10 60, 10 70, 10 80, 5 85, 10 95, 5 100 मार्क्स का पूछा जाता है। इस 50 में बुक से और व्याकरण दोनों से क्वेश्चन रहता है। 100 रहता है जिसमें 50 ही बनाना है। ये बनाने के लिए है कितना हम सॉल्व करते हैं। इसका आंसर उसी में छिपा हुआ रहता है, गद्यांश का भी आंसर छिपा हुआ रहता है, पत्र या लेख आप लिख सकते हैं। तो इतना यानी कि 10, 10 20, 10 30, 5 35, 35 मार्क्स तो यू आ जाएगा। चलिए अब बुक की ओर चलते हैं। इसमें बुक कौन कौन सा चाहिए, बुक हिंदी किताब। देखिए हिंदी किताब, हिंदी में 2 किताब है। एक है गोधूली, दूसरा है वर्णिका। गोधूली भाग 2, ये भी भाग 2 ये रहता है। भाग 1 9th में होता है, भाग 1 9th में, 9th में, भाग 2 10th में। और ये गोधूली भाग 2, वर्णिका भाग 2, और वर्णिका भाग 2 का दूसरा नाम है पूरक हिंदी। पूरक हिंदी दूसरा नाम क्या है, पूरक हिंदी। गोधूली में 2 खंड होता है। कितने खंड होता है गोधूली में? 2 खंड होता है, एक गद्य खंड, एक काव्य खंड। गद्य खंड, दूसरा काव्य खंड। 2 खंड, गद्य खंड और काव्य खंड। गद्य खंड में अध्याय है 12 और काव्य खंड में अध्याय है 12। दोनों खंड में 12 अध्याय है। और वर्णिका में मात्र 5 ही अध्याय हैं। बुक दोनों चाहिए, गोधूली भी चाहिए, वर्णिका भी चाहिए, जिसको पूरक हिंदी बोलते हैं। इसमें 12 अध्याय भी पढ़ेंगे, इसका भी 12 पढ़ेंगे और इसका भी 5 अध्याय भी पढ़ेंगे। इसके साथ व्याकरण का भी बुक चाहिए, व्याकरण चाहिए। उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन बैंक चाहिए।
प्रीवियस क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक, व्याकरण का बुक का आवश्यकता नहीं है क्योंकि मटेरियल से ही हो जाएगा। प्रियाक्षी कोचिंग सेंटर के चैनल पे जाइएगा, उसमें मटेरियल अपलोड कर दिया जाएगा। यही मटेरियल से ही आप पढ़ लीजिए, इसका बुक का ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चन बुक का ज़रूरत है, ये ले लीजिएगा क्योंकि पढ़िएगा, जैसे कि चैप्टर बाय चैप्टर पढ़िएगा, क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो इसका ज़रूरत पड़ता है। अब देखिए किस खंड से कितना पूछा जाता है। अब देखिए हिंदी में 2 खंड, गोधूली हो गया, वर्णिका हो गया। गोधूली से लगभग 50 मार्क्स का अंक का पूछा जाता है प्रश्न, और वर्णिका से लगभग 40 अंक पूछा जाता है। 50, 40, 90 हो गया। उसके बाद 50 और 40, 90 व्याकरण हो गया। व्याकरण हो गया आपको लगभग 40 मार्क्स, व्याकरण से भी पूछ देता ऑब्जेक्टिव में। उधर गद्यांश, गद्यांश से 10 दूनी 20 दूनी 40 मार्क्स हो जाता है। पत्र लेख से 5 दूनी 10 हो जाता है। पत्र से, निबंध से 20 मार्क्स हो जाता है। लगभग कितना हो गया, 200 मार्क्स पूछा जाता है क्वेश्चन, कितना 200 मार्क्स का। इसमें जवाब कितना का देना है, मात्र 100 ही मार्क का जवाब देना। एक 100 मार्क्स का ही जवाब देना है। आपको क्लास सुबह 6 बजे डेली, सुबह 6 बजे डेली मिल जाएगा चैनल पे। उसके बाद जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा, समाप्त होगा, तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, टेस्ट, सारा चीज़ का क्लास में भी करवा देंगे। उसके बाद ये सभी का PDF भी मिल जाएगा। चलिए बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में भी डेली 6 बजे क्लास आपको सुबह में, जैसे सुबह जगिएगा क्लास मिल जाएगा। जैसे ऑन कीजिएगा यूट्यूब चैनल आपका प्रियाक्षी कोचिंग सेंटर। कोचिंग सेंटर ऊपर में ही दिखाई देगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि सारा वीडियो आपको मिलते रहेगा, नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। तो के लिए जय हिंद, जय भारत।